गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। जिसके संग जुड़ा महक उठा मेरे जीवन का हर कोना। गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज है हमारा स्टूडेंट स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम सुनाते हैं कहानियाँ बच्चों को और साथ ही बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए सुनते हैं कहानी फ्रॉम द बुक ग्रो अप मेसी, जिसकी ऑथर मैं ही हूँ। तो आइए सीधा चलते हैं पहले ग्रो अप मेसी की तरफ। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। नारिन निन्ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान। तो दोस्तों, ग्रो अप मेसी बुक में से जो चैप्टर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है उगले बुगले। तो हुआ यूं कि बाहर कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिस्री करुण निगाहों से खिड़की के बाहर झांक रही थी कि बारिश कब खत्म होगी। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, माँ, मैं जाऊं हनी के घर खेलने के लिए? मैं बिल्कुल नहीं भीगूंगी, बाय गॉड। दौड़ के पहुंच जाऊंगी उसके घर। माधवी ने उसकी तरफ देखा और बाहर देखा और बोला, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करोगी मिस्री। बाहर बारिश हो रही है और जब तक ये बारिश ख़त्म नहीं हो जाती तुम यहीं पे रुकोगी और घर पे ही खेलो, घर घर खेलो। मैं बोर हो गई हूँ घर घर खेल के मम्मी। वहाँ देखो हनी है, बनी है, एंजल भी है, 3-3 बच्चे हैं वहाँ पे। मैं इधर घर में अकेली हूँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मिस्री, बेटा मम्मी ने मना किया ना, सुनना चाहिए ना तुमको मम्मी की बात। ओके, मैं घर घर ही खेल लेती हूँ। और मिस्री चुपचाप बैठ के घर घर खेलने लग गई। थोड़ी देर में माधवी ने आवाज़ लगाई कि चलो बेटा आओ लंच कर लेते हैं। और दोनों माँ बेटी लंच करके फिर थोड़ा सा सुस्ताने चले गए। मिस्री अपने मम्मी के बगल में ही लेटी हुई थी और माँ प्यार से उसको थपकियाँ लगा करके लोरी सुना रही थी ताकि वो थोड़ी सी सो जाए। मिस्री ने अपनी आंखें मींच रखी थी और सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसको दोपहर में सोना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोपहर को सोने की वजह से रात को उसको नींद नहीं आती थी और अकेले उल्लू की तरह जागना उसको पसंद नहीं था, क्योंकि भूतों से उसको बहुत डर लगता है। इसलिए वो दोपहर को सोना बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन माँ है कि लोरी सुना रही है और प्यार से थपकियाँ दे रही है, तो माँ को वो निराश नहीं कर सकती। इसलिए आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही है। पहले 5 मिनट हो गए। माँ लोरी गा रही है, थपकियाँ लगा रही है। 10 मिनट हो गए। माँ लोरी गा रही है,
थपकियाँ दे रही है। 15 मिनट हो गए, माँ लोरियाँ गा रही है, थपकियाँ दे रही है। 25 मिनट हो गए, लोरी बंद हो गई, थपकियाँ भी बंद हो गई। बस मिस्री को तो इसी पल का इंतजार था। उसने फट से अपनी एक आँख खोली और मम्मी को देखा और उसे आभास हो गया कि अब मम्मी सोने चली गई है, नींद में है बिल्कुल, और उसे अब यहाँ से उठने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, और उसे अब यहाँ से उठने के लिए मम्मी की डर की ज़रूरत नहीं है। उसने देखा माधवी सो रही है। बस क्या था, इसी पल का तो इंतज़ार वो कर रही थी। उसने अपनी दूसरी आंख भी खोल दी और दोनों आंखों से खिड़की के बाहर फिर झांकने लगी, और खुशी के मारे उसके तो पैर ही ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, क्योंकि बाहर बारिश बंद हो चुकी थी और धूप बादलों के बीच से कभी कभार दिखा रहा था अपनी शक्ल। मिस्री चुपचाप मम्मी के बगल से उठी, दबे पांव अपने ड्राइंग रूम में पहुंची। वहाँ से उसने छोटा सा टेबल उठाया और सीधा उसको मेन डोर के सामने ले जाके रख दिया, क्योंकि दरवाजे की कुंडी जो खोलनी थी। चुपचाप वो उस टेबल के ऊपर चढ़ी और चिटकनी खोल दी। फिर चुपचाप उतरी, टेबल को हाथ से उठाया और जगह पे ले जाके रख दिया। फिर अपनी चप्पलें उतारी, हाथों में लिया चप्पलों को, और धीरे धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर तक वो बिल्कुल दबे पांव चलती रही। इसके बाद अपने चप्पल रखे नीचे, पहने, और एकदम फुल स्पीड से दौड़ के वो पहुंच गई हनी के घर। हनी जो दूसरी बिल्डिंग में रहता था, 3rd फ्लोर पे। दौड़ती भागती पड़ती गिरती वो पहुंची हनी के घर और जोर जोर से दरवाजे का कॉलिंग बेल बजाने लगी। अरे हनी, खोलो दरवाज़ा, खोलो खोलो खोलो। वो उनके ऑर्डरली भैया ने दरवाज़ा खोला। हनी कहाँ है भैया, हनी कहाँ है? बेटा, वो लोग तो सब शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए हैं, घर में कोई नहीं है। नहीं बेटा। ओ, उसका तो दिल ही टूट गया। बेचारी ने इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ आके हनी मिला ही नहीं। इससे ज़्यादा बेकार वक्त तो उसके ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था। ठीक है भैया करके वो सीढ़ियों से फिर उतरने लगी, मगर मन तो उसका विचलित हो ही रहा था। अरे यार, इतनी मुश्किल से इतने दिनों के बाद मैं घर से निकली हूँ, वापस थोड़ी ना जाऊँगी घर, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। अब हनी भी घर पे नहीं है और कोई खेलने वाला भी नहीं मेरे साथ, मैं अकेले कहाँ खेलूँगी, किसके साथ खेलूँगी? सीढ़ियों से उतरते उतरते उसको आइडिया आया, अरे अकेले हूँ तो क्या हुआ, मज़े तो मैं कर ही सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, हनी नहीं है, मैं प्लेग्राउंड में जाके नहीं खेलती। मैं ऐसे करती हूँ, जो जवानों की ट्रेनिंग ग्राउंड है बगल में, वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ तो इतने सारे ट्रेनिंग के वहाँ तो इतने सारे ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, मैं उन्हीं पे मज़ा करूँगी। और सच में ट्रेनिंग ग्राउंड प्लेग्राउंड से सटा हुआ ही था, और जवानों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। वहाँ पे टार्जन जंप था, फिर वॉल जंप था, स्पाइडर नेट था, बीम बैलेंस था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो बच्चे अक्सर जब भी अपने खेलों से बोर हो जाते थे प्लेग्राउंड में, तो वहाँ चले जाते थे और वहाँ जाकर इन सब चीज़ों पर आनंद लेते थे, और सक्सेसफुल भी कई बार हो जाते थे और नहीं भी होते थे, लेकिन मस्ती बहुत करते थे। तो मिस्री ने सोचा कि चलो, अब जब कोई साथी नहीं है खेलने के लिए, तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर के इन सब के साथ खेल लेती हूँ। तो वो खुशी खुशी दौड़ती फिर पहुँच गई ट्रेनिंग ग्राउंड में।
और वहाँ जा कर के वो सबसे पहले स्पाइडर नेट पे उठ गई। एक एक पैर को एक एक फंदे में फंसा फंसा करके उड़ती जा रही थी वो ऊपर। जब थोड़ी सी और ऊपर हो गई, उसकी नज़र पड़ी जंपिंग वॉल की तरफ। जंपिंग वॉल के नीचे गड्ढे में बारिश का पानी जमा हो रखा था। बस मिस्री की तो लालची निगाहें उस पानी को देखते ही लपालप हो गई। उसको अपने गांव के दिन याद आ गए कि किस प्रकार गांव के बच्चे उसको एकदम अलग कर देते थे क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी। और अभी वही मौसम, वही पानी का वो गड्ढा जहाँ बारिश की पानी जमा हो गया था। मिस्री को और क्या चाहिए था। वो फटाफट फंदे के वहाँ से फिर निकली स्पाइडर नेट से और सीधा पहुँच गई उस पूल के वहाँ। फटाफट उसने अपनी चप्पलें उतारी। उसको याद था कि पिछली बार जब उसने ये कांड किया था तो उसकी मम्मी कितना नाराज़ हुई थी। लेकिन इस बार तो मम्मी सो रही है ना, उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं पानी में गई थी और स्विमिंग सीखी थी। तो बस मिस्री ने अपनी चप्पलें खोली, फ्रॉक ऊपर किया थोड़ा सा और सीधा उस पानी में जाते ही वो पानी जो है मडी हो गया, कीचड़ वाला पानी हो गया। लेकिन मिस्री को इस चीज़ की सूध बूध बिल्कुल नहीं थी। वो तो बस खुशी के मारे ठिकाना नहीं था उसका, छपाक 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 करती रही। और उसके कपड़े गीले होते चले गए, कीचड़ में सनते चले गए। मगर मिस्री को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो वापस उसी गांव में भीरू और फुलवा के साथ, जैसे वो लोग जाकर के पेड़ों में चढ़ते थे, नदी में नहाते थे, उनके साथ वो अपने ख्यालों में चली गई थी। उसको आभास ही नहीं था कि वो कितनी देर तक पानी में बैठी थी। इतने में वहाँ से एक जवान गुजरा। उसने देखा मिस्री वहाँ पानी में बैठी हुई है, छपाक छपाक कर रही है। ए बच्ची, तुम इधर क्या कर रही हो? तुमको पता नहीं ये ट्रेनिंग ग्राउंड है? चलो निकलो यहाँ से, सीधे घर जाओ। उस जवान की टोन ही उसके लिए काफ़ी थी कि भाई मुझे यहाँ ज़्यादा देर और नहीं रुकना, अब तो मुझे डांट पड़ने वाली है। वो फटाफट पानी से निकली और पीछे मुड़ मुड़ के उस जवान की तरफ देखा कि जवान उसको अभी भी देख रहा है और तुरंत भागी घर। लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि यार ऐसे गीले कपड़ों में मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मम्मी देखेंगी तो पिटाई अलग करेंगी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? पीछे मुड़ के देखा तो जवान जा चुका था। अब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बादलों से छिप छिप के कभी कभार सूरज अपनी किरणें बिखेर तो रहा था। उसने माँ को कई बार देखा था गीले कपड़े धूप में सुखाते हुए। चलो धूप तो निकल आ रही है, मैं अपने कपड़े ऐसे ही सुखा लेती हूँ। उसने अपने नन्ही नन्ही हाथों से अपने फ्रॉक को समेटा और जितना हो सकता है उसको निचोड़ा। फिर जैसे तार में कपड़े लटकाते हैं, खुद को उसने ऐसे धूप के हवाले कर दिया। खड़ी हो गई धूप में कि भाई सूरज की किरणें जो है उसके फ्रॉक को सुखा देगी। 5 मिनट हो गए, यार मैं तो बोर हो रही हूँ। 7 मिनट हो गए, यार कपड़े तो सूख ही नहीं रहे। 9 मिनट हो गए, कब तक खड़ी रहूँगी यार। 10 मिनट हो गए, मैं तो घर जा रही हूँ। और बस मिस्री घर की तरफ निकल पड़ी। उसने वापस अपनी चप्पलें हाथ में ली और धीरे धीरे से दरवाज़ा बाहर से खोला और अंदर गई। वापस टूल को, जो टेबल है उसको वापस जो है दरवाजे के पास लेके आई, उस पे चढ़ी नन्ही नन्ही हाथों से। फिर से वो कुंडी बंद की उसने, फिर उतरी, स्टूल को ले जा कर के वापस जगह में रखा और चुपचाप मम्मी के कमरे में झांका। माधवी अभी भी सो रही थी। थैंक गॉड। बस फिर क्या था, वो चुपचाप दबे पांव से सीधे बाथरूम में पहुंची और लॉन्ड्री बैग से एक कपड़ा, अपना फ्रॉक निकाल लिया और फटाफट अपने कपड़े चेंज कर दिए। इसके बाद बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप आकर के माँ के पास लेट गई, आंखें मीचे।
माधवी उसको देखते ही जोर जोर से, माधवी को पहले से ही पता था कि मिस्री बाहर जाने के ताक में है। उसने अपनी बच्ची को नहीं रोका, बल्कि जब बच्ची घर से निकल गई तो उसने तुरंत जो है सेंट्री को फ़ोन कर दिया था और उसको हिदायत दे दी थी कि जैसे ही मिस्री दिखाई दे उसे तुरंत घर भेज दे। तो इसके चलते माधवी जो है थोड़ा रिलैक्स थी कि मिस्री कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। बेटा, तुमने पूरा का पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। अब जाओ जल्दी जाके नहा लो और फ्रेश कपड़े पहन लो, नहीं तो तुमको ठंड लग जाएगी। मम्मी, तुमको कैसे पता चला कि मैं बाहर हूँ? बेटा, जब भगवान माँ बनाता है ना तो माँ को सुपर पावर भी दे देता है, ताकि अगर उसकी आंखें बंद भी हो तब भी वो देख सकती है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। और तुम मेरे पीछे क्या कर रही थी मुझे सब पता है। हाँ, आपको सब पता चल गया मम्मी? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा गंदे पानी में नहीं जाऊंगी। मिस्री, तुमने प्रॉमिस पहले भी किया था बेटा, लेकिन तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें क्यों रोकती हूँ। ऐसा है बेटा कि तुम्हारे जैसे कोई भी बच्चा जब अकेले बाहर रहता है ना दोपहर को, तो उगली बुगली आ जाते हैं उनको पकड़ के ले जाने के लिए और फिर उसको अपने घर पे ही रखते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकती हूँ अकेले। ये टाइम बच्चों के बाहर जाने का नहीं होता। मम्मा, उगली बुगली कौन है? उगली बुगली एक राक्षस है बेटा, उससे बच के रहना चाहिए। इसीलिए तो हमें सुपर पावर दिया है भगवान ने, ताकि हम हमेशा अपने बच्चों पे नज़र रख सकें। इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं भी होती हूँ तब भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मॉम तुम्हें देख रही है और उसे पता है कि तुम कहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है? आई लव यू मम्मी, आप सच में सुपर वुमन हो। तो मम्मा, वो भैया आप ही ने भेजा था मुझे घर आने के लिए? हाँ बेटा, भैया को मैंने ही कहा था कि तुम्हें घर भेज दे। यू आर सच अ ग्रेट पर्सन मम्मी। और मिस्री को ये लगा कि मम्मी जो है वो सुपर वुमन है और वो बिल्कुल देख सकती है कि मैं क्या कर रही हूँ। इसीलिए मिस्री आगे से कभी गलती नहीं करेगी, ऐसा उसने अपने मन में सोच लिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उगली बुगली की। उम्मीद है आपको पसंद आई। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान। दोस्तों, अभी हमने सुना कि माँ के अंदर कैसी सुपर पावर्स होती हैं और ये बच्चा अच्छे से जानता है कि माँ अगर साथ नहीं भी होती है तब भी वो बच्चे को देख रही होती है। तो जब बात सुपर पावर की हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सुपरमैन को कैसे भूल सकते हैं? वो शख्सियत जिसने दुनिया को बचाने का बीड़ा लिया और बच्चे तो दीवाने हैं उसके। आइए शंभवी से सुनते हैं कि वो सुपरमैन के लिए क्या शब्द बोलना चाहती है। Hello, my name is Shambhavi Parghania. Superman. He is my favorite superhero. He is so powerful and intelligent.
and helps people who are in danger as well as the police to catch thieves. In his normal life, his real name is Christopher. He works in a newspaper company. His friend Louise Jane researches a lot about Superman, but still she is not knowing that Superman is his best friend. He keeps his normal life apart from superhero life and somehow manages to keep his identity hidden. And today he is our chief guest. I'm very excited about this. Thank you. उड़े ये तो आसमान में उड़े, चिड़िया नहीं ये कोई लगती। उड़े ये जितना भी तेज़ उड़े, ट्रैफिक पुलिस इसे नहीं पकड़ती। ज़ोरों से नहीं बोलना, है कौन हमें पता, ये है असल में सुपरमैन। सुपरमैन से सू हटा दो तो पामैन बन गया। हिम्मत वाला है बड़ा पर प्यारा है बड़ा और दोस्त बन गया। पापा 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 मैन परमैन है यहाँ। पापा 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 मैन परमैन आ गया। पापा 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 मैन परमैन है यहाँ। पापा 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 मैन परमैन आ गया। दोस्तों, आज की दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड की है, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप अपना काम करते हैं। बच्चों की एडुकेशन भी आजकल इंटरनेट के ज़रिए हो रही है, ऐप्स के ज़रिए हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। लेकिन कभी कभार ये सब ऑनलाइन गैजेट्स, ऑनलाइन ऐप्स हमें भ्रमित कर देते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं झिंकी की मम्मी से और देखते हैं कि वो किस दुविधा में पड़ गई हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मैम, मैं ऑनलाइन लर्निंग ऐप से बोल रही हूँ। हमारे बच्चे तो कोई लर्निंग ऐप नहीं जाते। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपकी बच्ची झिंकी है ना? हाँ है। तो झिंकी ने मेरा नंबर दिया आपको? नहीं, आप झिंकी को हमारी लर्निंग ऐप में डाल दीजिए। हम उसकी लर्निंग का पूरा ख्याल रखेंगे। झिंकी लर्निंग ऐप का क्या करेगी? वो तो ट्यूशन जाती है, मतलब जाती थी ये कोरोना से पहले। वही तो मैम, ट्यूशन्स तो कोरोना में बंद हो गई। आपकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी। हमारी लर्निंग ऐप से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। वैसे कौन सी क्लास में है आपकी बच्ची? जिसने आपको नाम बताया उसने आपको ये नहीं बताया कि हमारी बच्ची कौन सी क्लास में है? अरे मैम, आप क्लास बताएंगी तभी उस हिसाब से तो मैं आपकी सेटिंग करूँगी ना। क्या सेटिंग करेंगी आप? सेटिंग से क्या मतलब उसके आपके बच्चे के हिसाब से क्लास, उसके लिए कोर्स डिसाइड करूँगी जिससे उसका आगे का कोर्स बेटर चले। टेस्ट से हमें पता लगेगा कि वो आईआईटी के लिए है कि नीट के लिए प्रिपेयर करेगा। पर जिनकी तो अभी फर्स्ट में है, वो आईआईटी का, नीट का तैयारी क्या करेगी? मैम, आपने सुना होगा अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा। सोचिए, उसे जो बनना है उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देगी। जब कैरियर के बारे में दूसरे बच्चे सोचना शुरू करते हैं, तब तक तो आपकी बेटी नीट भी क्लियर कर चुकी होगी। हाँ, ये बात तो है। मेरी जिनकी डॉक्टर बनेगी। तो फिर आप महीने की कितनी फ़ीस लेते हैं? मैम, हम मंथली फ़ीस नहीं लेते, हम पैकेज देते हैं। क्या मतलब?
आप जिंकी को डॉक्टर बनाने के हमें पैसे देंगी? नहीं 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 मैम, 1st से 6th तक के आप पैकेज ले सकते हैं। हम पूरी पढ़ाई का मटेरियल आपको दे देंगे। जब आपको तैयारी करानी हो, जब आपको लगे, आप बच्चे को टेस्ट दिला दीजिए और उसकी प्रोग्रेस चेक कर लीजिए। पैसे भी हम भरें, पढ़ाई भी हम कराएं, टेस्ट भी हम दिलाएं, ये क्या बात हुई भला? मैम हमारे आज जैसे कि आपने बोला कि आपकी बच्ची कमज़ोर है पढ़ने में, तो हमारी लर्निंग ऐप यूज़ करने से उसका जो है ब्रेन जो है बहुत डेवलप कर जाएगा। आपके हर सब्जेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट आपको खुद पता लगने लगेगा। आपको बोला कौन कि मेरी भी जिंकी पढ़ने में कमज़ोर है? हर सब्जेक्ट में उसका A1 आता है। ज़रूर आपको कॉर्नर वाले गुप्ता जी बोलेंगे, मुझे पहले से ही पता था, उनको मेरे बच्चों से बहुत जलन है, उन्हीं ने आपको मेरा नंबर दिया होगा। दोस्तों, देखा आपने कि ये ऐप की दुनिया कैसे बिजनेस चलाती है, इसीलिए सतर्क रहिएगा। अभी आप जो ये कार्यक्रम सुन रहे थे, झिंकी की मम्मी, इसकी वॉइस ओवर और स्क्रिप्टिंग दोनों ही की है मौलश्री अम्बस्त ने। मौलश्री अम्बस्त बहुत सालों से दूरदर्शन से जुड़ी हुई हैं और अपना खुद का लेखन भी करती हैं। साथ ही इन दिनों वो बच्चों को आर्ट भी सिखा रही हैं, पेंटिंग भी सिखा रही हैं ऑनलाइन। चलते चलते दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री 420 का ये मज़ेदार गीत, जो आज भी जब भी सुनते हैं तो बस बच्चा बन जाने को मन करता है। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। बोलो क्या? बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा, 1 पैसा दाम है, पहने वो घाघरा, 1 पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, बीचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, बीचक दाना। बोलो क्या? मिर्ची। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, बीचक दाना। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, बीचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। बुड्ढी। भुट्टा। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी धुन पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसकी धुन पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज
ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना। चाले वो चल कर दिल में समाया, खा पी गया वो किया है सफाया। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना ईचक दाना। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना ईचक दाना। बोलो क्या? हम। और दोस्तों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।